पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड और इसके साथ ये टॉपिक लगता है एमए ज्योग्राफी और फाइनल के अंदर एमए फाइनल के अंदर और बीए पार्ट थर्ड के अंदर भारत की प्राकृतिक वनस्पति लगती है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे संदर्भ में इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए भारत की वनस्पति, तो सर्वप्रथम वनस्पति से तात्पर्य क्या है, यानी प्राकृतिक रूप से मानव के द्वारा हस्तक्षेप के बिना जो उगने वाले जो पेड़ पौधे घास फूस होते हैं वो बेसिकली प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। और प्राकृतिक वनस्पति में पेड़ पौधे भी होंगे, उसमें विभिन्न प्रकार की लताएं होंगे, विभिन्न प्रकार के घास फूस वनस्पति को सामूहिक रूप से क्या है, यानी प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्राकृतिक वनस्पति है प्रकृति के अंदर यानी विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक तत्व है, वर्षा है, आर्द्रता है और क्षेत्र विशेष की विभिन्नता के आधार पर ये वनस्पति के अंदर काफी विविधताएं देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक यदि हमारी वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है जलवायु, और जलवायु में वर्षा, तापमान, आर्द्रता जैसे यानी घटक आते हैं। इसके अलावा उचावच यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के वन है या तो पठारी प्रदेश में है या पर्वतीय प्रदेश के अंदर। तो हम देखेंगे कि भारत के अंदर वन संपदा की क्या स्थिति पाई जाती है। तो हम देखिए यानी भारत के वन विभाग वन मंत्रालय के द्वारा क्या है, भारत के प्रत्येक साल के बाद 2 वर्ष के अंदर वन रिपोर्ट की जारी की जाती है। और वन रिपोर्ट की बात करें तो 2019 की जो वन रिपोर्ट है उसमें यदि हम देखें तो भारत के अंदर यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र है वहां वनों एवं वृक्षों का आच्छादित क्षेत्र, वनों एवं जो वृक्षों का जो आच्छादित क्षेत्र है वो है 24.56%। कितना? 24.56% वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है वो भारत के अंदर पाया जाता है। और वन नीति 1952 और संशोधित वन नीति 1986 में कहा गया था कि भारत में एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के लिए और कम से कम 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। और इस संदर्भ में देखें तो कंटिन्यू प्रोसेस में इस संदर्भ में यानी कार्य हुए हैं और वनों की मात्रा के अंदर पिछले कुछ वर्षों में से लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, जो एक सकारात्मक प्रतीक है। तो देखिए भारत में जो वनस्पति है तो वनस्पति के अंदर यानी प्रमुख रूप से बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। तो वनस्पति को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे भारतीय संविधान के अनुसार यानी वनों का वर्गीकरण को यदि हम बात करते हैं तो 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं भारत के भौगोलिक तत्व, वर्षा, आर्द्रता और तापमान के आधार पर भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी 6 भागों में बांटा है। तो आज का जो हमारा वर्गीकरण रहेगा भारत का जो प्राकृतिक वनस्पति का आधार प्राकृतिक कारक जिसमें भौगोलिक तत्व, वर्षा, आर्द्रता और तापमान के आधार पर भारतीय वनों को 6 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो इससे पूर्व मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। देखिए भारत का जो सर्वाधिक वन है, मैप के माध्यम से भी हम डिस्कस करें। भारत में सर्वाधिक जो वन है वो मुख्य रूप से यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर मुख्य रूप से मिलते हैं, उत्तर पूर्वी मध्य। यदि भारत के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन देखें तो 2019 की रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान आता है और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर मुख्य रूप से क्या है, वन संपदा में आते हैं। यानी कुल वन क्षेत्र का देखें यदि प्रतिशत की बात आती है तो भारत के जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं
यानी भारत के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मिजोरम में, और मिजोरम का यानी लगभग 85.41% भाग पर वन पाए जाते हैं। इसके साथ लगता हुआ अरुणाचल प्रदेश है, उसके अंदर कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 79.63% भाग पर वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यानी मेघालय राज्य है, वहां पर भी वहां के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 76.33% भाग पर वन संपदा है वो पाई जाती है। तो देखिए भारत में जो वन है वो प्रमुख रूप से जो आर्द्र मानसूनी वन है वो भारत के लगभग 70% भाग पर पाए जाते हैं। यानी ये वाला जो बेल्ट है उत्तर मध्य से लेकर दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है, यहाँ पर प्रमुख रूप से भारत में सर्वाधिक मानसूनी वन है। मानसूनी वन को पतझड़ वन भी कहते हैं, और उसमें वो दो कैटेगरी में हम बांटकर अध्ययन करेंगे, आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वन। तो पहले हम देखते हैं भारत में यानी प्रमुख भौगोलिक तत्व वर्षा, तापमान, आर्द्रता और मिट्टी के आधार पर भारतीय वनों को 6 कैटेगरी में बांटा गया। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा आता है आर्द्र मानसूनी वन, तीसरा शुष्क मानसूनी वन, चौथा मरुस्थलीय कांटेदार वन, और पांचवा ज्वारीय वन, और छठा पर्वतीय वन। थोड़ा सा इसका मैप में देख लेते हैं, फिर एक एक का अध्ययन करेंगे। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के अंदर प्रमुख रूप से क्या ये जो दक्षिण के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वाला ये क्षेत्र है। इसके अलावा थोड़े वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी क्या क्या विशेषता है इसका भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। दूसरा आर्द्र मानसूनी वन। देखिए आर्द्र मानसूनी वन भारत में यदि देखें तो यानी उत्तर में उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण तक, यानी ये जो क्षेत्र है जिसमें यानी थोड़ा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का यानी अधिकांश भाग, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, उड़ीसा, और यानी ये जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ भाग, तमिलनाडु, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये क्षेत्र है यानी आर्द्र मानसूनी वन है, लेकिन इसमें भी एक यानी छोटी समय अवधि में पतझड़ का मौसम पाया जाता है, इसलिए आर्द्र मानसूनी पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे यानी इसके कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, क्या इनकी विशेषताएं। नेक्स्ट देख लेते हैं शुष्क मानसूनी वन। देखिए शुष्क मानसूनी वन है जो यानी आर्द्र मानसूनी वन के यानी पश्चिम के अंदर उसके समानांतर उत्तर में यानी पंजाब, हरियाणा का जो यानी पश्चिमी भाग है, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश का यानी आधा भाग आ जाता है, इसके अलावा गुजरात का कुछ भाग, महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटक और यानी केरल वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर शुष्क मानसूनी वन प्रमुख रूप से क्या है आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन यानी जो अधिकांश अपना राजस्थान का अरावली के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी हरियाणा और पंजाब वाला क्षेत्र आ जाता है, यानी इसके अलावा पश्चिमी यानी गुजरात, उत्तर पश्चिमी गुजरात का भाग भी यानी मरुस्थलीय कांटेदार वन है वो पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ज्वारीय वन की। तो ज्वारीय वन यदि हम देखें तो भारत में यानी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में विशेष रूप से मिलते हैं। तो पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र है या कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर, या दक्षिण में कावेरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां ये जो ज्वारीय वन जिसको मैंग्रोव वन के नाम से भी क्या है जाना जाता है, इसका कुछ क्षेत्र गुजरात वाला जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी देखने को मिलता है। अब हम अंतिम वन पर को मैप में देखते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन है भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में ये वन है वो पाए जाते हैं। अब हम इन एक एक वनों की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, प्रमुख जैसे औसत वार्षिक वर्षा इनमें कितनी है, तापमान कितना है, कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, प्रमुख वृक्ष क्या है, इनकी विशेषताएं क्या पाई जाती है, इन सभी का वर्णन हमें इसके अंदर इन आधारों पर करेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो इससे नाम ही स्पष्ट है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले यानी सदाबहार वन यानी सदा हरे भरे रहने वाले जो वन है वो बेसिकली उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। तो सदाबहार वन उन क्षेत्रों में लेंगे जहां वर्षा औसत वार्षिक वर्षा होगी 200 सेमी से अधिक,
यानी यहाँ वर्षा क्या होगी भाई 200 सेंटीमीटर से अधिक यानी इस क्षेत्र में मिलेगी। और भारत में मैंने बता दिया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत का कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है विशेष रूप उस क्षेत्रों में ये वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनका भी डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है औसत यानी वह तापमान कितना चाहिए, तो औसत तापमान चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड वाले भागों के अंदर यानी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है पाए जाते हैं। तो पहला फैक्टर तो हो गया यानी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। दूसरा तापमान तो 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्र हैं वहां पर ये वन है वो पाए जाते हैं। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाती आर्द्रता। तो यानी इन वनों में उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां 70% से अधिक क्या मिलती है भाई आर्द्रता मिलती है। तो आर्द्रता कितनी होनी चाहिए 70% से अधिक होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी 70% से अधिक होगी वहां पर ये वन प्रमुख रूप से क्या है मिलते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये हमेशा सदा हरे भरे प्रमुख रूप से रहते हैं। ये वन मिलते कहाँ हैं भाई प्रमुख रूप से, तो इसकी यदि हम प्रमुख रूप से यदि देखना चाहें तो एक तो आ जाता है यानी ये भारत का पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है तो यानी एक तो आ जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है जिसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र वाला गोवा और कर्नाटक तमिलनाडु केरल वाला जो क्षेत्र है वहां इस क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या है यानी ये सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो भारत का ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर यानी ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है तो दूसरा कौन सा हो गया उत्तरी पूर्वी भारत। और ये पर्सन रीट के अंदर भी आया हुआ था निम्न में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था इसमें यानी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, दूसरा देखा हुआ था तो यानी मुख्य रूप से उत्तर भारत उत्तर पूर्व भारत और पर्वतीय प्रदेश। तो यानी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में और उत्तर पूर्वी भारत के अंदर। और तीसरा क्षेत्र आ जाता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहां पर आ जाता है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत में ये वन यानी उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये वन प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो इसमें कौन कौन से प्रमुख वन है वो प्रमुख रूप से क्या है, तो इसमें पाई जाती है महोगनी कौन कौन से वन पाए जाते हैं महोगनी पाया जाता है, रोजवुड पाया जाता है, सिंकोना वृक्ष प्रमुख रूप से क्या है इसमें पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो आयरन वुड पाया जाता है, नारियल पाया जाता है, नारियल आयरन वुड ये जो वृक्ष हैं वो प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता क्या क्या है, तो इसको सदा हरे भरे रहने वाले यानी वन भी कहा जाता है। और इन वनों के अंदर यानी कई प्रजातियों के वन क्या से मिलते हैं मिश्रित अवस्था में मिलते हैं। तो मिश्रित अवस्था के अंदर यानी अलग अलग प्रजाति के वन समानता से मिलते हैं जिसके कारण इन वनों का क्या नहीं हुआ अभी दोहन कम हुआ है इन वनों का। तो इन वनों का दोहन है वो प्रमुख रूप से क्या है कम देखने को मिलता है। फिर सर्वाधिक जैव विविधता सर्वाधिक जैव जंतु वनस्पति इसके अंदर पाई जाती, क्योंकि इन वनों के अंदर बात करते हैं तो ये वन 30 से 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और इसके अंदर वनों के अंदर देखें तो वनों के अंदर छोटे वन बड़े वन
और लताएं घास इतनी घनिष्ठ होती है कि नीचे सूर्य का प्रकाश है इस क्षेत्र में यानी नहीं मिलता। तो कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। सदा वर्ष भर हरे भरे प्रमुख रहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई इन वनों की 30 से 60 मीटर तक देखने को मिलती है इन वनों की। दूसरा, यदि हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदा यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन की, हम देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन है, ये भारत में उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर वर्षा होगी 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी वर्षा कितनी होगी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। दूसरा, तापमान का कोई विशेष बाध्यता नहीं है, लेकिन ये वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। तो इन वनों की जो ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो ये वन मिलते हैं 30 से 45 मीटर तक क्या होते हैं ये वन प्रमुख रूप से क्या है ऊंचे ये वन है वो देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं कि भारत में ये वन कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि उष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी वन है वो भारत के अंदर यदि हम देखें तो उत्तर में यानी पंजाब से लेकर और ये मध्य भारत से लेकर ठेठ दक्षिण तक यानी ये वन सर्वाधिक भारत में पाए जाने वाले मानसूनी वन है। और मानसूनी वनों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, तो आर्द्र मानसूनी वन, दूसरे शुष्क मानसूनी वन। तो आर्द्र मानसूनी वन है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क जो वन है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये मध्य भारत के अंदर उत्तर भारत के विशाल मैदान से प्रायद्वीपीय पठारी भाग तक ये वन पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं तो आर्द्र यानी जहां 100 से यानी 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसमें हम पंजाब हरियाणा का जो उत्तरी भाग उत्तरी पूर्वी भाग है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ भाग, कुछ तमिलनाडु का इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। तो ये वन यानी भारत के अंदर पाए जाते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद यदि हम बात में आते हैं तो उड़ीसा, इसके बाद यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, इसके बाद बिहार, झारखंड, और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का कुछ भाग आ जाता है इसके अंदर, यानी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग आता है, मध्य प्रदेश का आधा भाग प्रमुख रूप से इसके अंदर यानी इस वनों के अंदर आ जाता है। इसके अलावा यानी उत्तर भारत का जो तराई प्रदेश है, तराई प्रदेश के अंदर ये वन है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो भारत का यानी जो बात करते मध्य पूर्वी दक्षिणी भाग है उस क्षेत्र के अंदर ये वन है। इस बेल्ट के अंदर मैप में देखना चाहें तो यानी यहां से पर्वतीय वन के दक्षिण के अंदर यानी मध्य प्रदेश का आधा भाग होते हुए ठेठ दक्षिण तक ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ ये आर्द्र मानसूनी वन प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। तो इन वनों के अंदर बात करते हैं कौन कौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से क्या है साल आ जाता है, सागवान आ जाता है, चंदन आ जाता है, शीशम यानी अर्जुन आ जाता है, सहतूत आ जाता है। तो इसके अंदर प्रमुख वृक्षों में यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखें तो साल, सागवान, चंदन के वन प्रमुख रूप से क्या है इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यानी शीशम आ जाती है, अर्जुन के वृक्ष प्रमुख रूप से क्या है इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कुसुम आ जाता है, शहतूत आ जाता है, शहतूत के वन वृक्ष है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो आर्द्र मानसूनी वन भारत के यानी मध्य से लेकर दक्षिण पठारी तक का जो पूर्वी वाला जो भाग है
वहां ये वन प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। जहां पर वर्षा होगी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई है वो बेसिकली कितनी 30 से 45 मीटर तक ऊंचाई इन वृक्षों की मिलती है। ये वन भारत में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड यानी पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का जो तराई वाला जो प्रदेश है इस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता है कि एक विशेष ऋतु में इनमें पाया जाता है पतझड़ ऋतु पाई जाती है और पतझड़ ऋतु के अंदर ये वृक्ष अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं। और इन वनों की एक मुख्य विशेषता है कि ये वन एक ही प्रजाति के वृक्ष क्या मिलते हैं भाई समूह में मिलते हैं। इसमें तो क्या था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में यानी विभिन्न प्रजाति के समूह आपस में मिलते हैं। यहाँ इन प्रजाति के वृक्ष एक ही प्रजाति के वृक्ष समूह में मिलते हैं, इसलिए सर्वाधिक दोहन जिस वनों का हुआ है वो हुआ है आर्द्र मानसूनी पतझड़ वन का। और आर्द्र मानसूनी पतझड़ वन की अंदर बात करते हैं तो यानी हमारे फर्नीचर निर्माण में इनका योगदान है, क्योंकि इसके अंदर साल, सागवान, चंदन, शीशम, अर्जुन, शहतूत इनका फर्नीचर में निर्माण में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग है वो प्रमुख रूप से देखने को इसके अंदर मिलता है। तो इस प्रकार ये हो गया अपना कौन सा यानी आर्द्र मानसूनी वन। अब हम बात करते हैं शुष्क मानसूनी वन। तो शुष्क मानसूनी वन है भारत में विशेष तौर पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। जो आर्द्र मानसूनी वन है उनके यानी पश्चिम में ये वन मिलते हैं। यानी आर्द्र मानसूनी वन कहाँ है यानी इससे इधर जाते हैं तो हम यानी इसके पश्चिम में जाएंगे तो शुष्क मानसूनी वन है वो प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। तो शुष्क मानसूनी वन यदि हम बात करते हैं तो आर्द्र मानसूनी वन के पश्चिम से उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी ये वन प्रमुख रूप से क्या है फैले हुए हैं। और इसके अंदर बात करते हैं तो ये वन उत्तर से दक्षिण के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है पंजाब में ये वन है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर हरियाणा आ जाता है यानी हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये वन प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर तो यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से क्या है ये वन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यानी दक्षिण में जाएं तो यानी प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर ये वन मिलते हैं। तो देखिए यानी इसमें पंजाब, हरियाणा का कुछ भाग आ जाता है यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आ जाता है यानी मध्य प्रदेश का आधा भाग आ जाता है। इसके अलावा गुजरात का दक्षिणी गुजरात आ जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक का कुछ भाग प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर यानी इन शुष्क मानसूनी वनों के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ यानी इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो ये क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में ये वन है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं तो इसमें आ जाता है नीम, पीपल आ जाता है। नीम पीपल का वृक्ष प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। बरगद यानी इसके अंदर बरगद, आंवला का वृक्ष भी यानी नीम, पीपल, बरगद, आंवला का वृक्ष प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा पलाश, धौंक,
भोंक वन भी प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा महुआ भी प्रमुख रूप से क्या है, शुष्क मानसूनी वनों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, आ जाता है। तो इसके अंदर यानी आपको यानी प्रमुख रूप से देखना है कि शुष्क मानसूनी वन है, यानी ये जो आर्द्र मानसूनी वन है उनके पश्चिम में उत्तर से दक्षिण भारत तक यानी इनका विस्तार पाया जाता है। ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर प्रमुख रूप से मिलते हैं। इसके अंदर वैसे देखें तो यानी वर्ष यानी ये वन मिश्रित रूप से आर्द्र वन यानी यहाँ पर भी मिलेंगे जहाँ वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन जिन वृक्षों की प्रधानता होती है उसको ही हम शामिल करते हैं। तो इसके अंदर नीम, पीपल, बरगद, आंवला, प्लाश, धूप, महुआ जैसे वृक्ष हैं वो प्रमुख रूप से क्या है, पाए जाते हैं। तो इसमें शुष्कता यानी ग्रीष्म ऋतु में ये वृक्ष है अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं और इनके अंदर छाल इनकी अपेक्षा थोड़ी मोटी मिलती है और पत्तियां बेसिकली इसके अंदर छोटी देखने को मिलती है। तो इन वनों का भी दोहन है वो यानी मानसूनी वनों की तरह इन वनों का दोहन भी प्रमुख रूप से अधिक हुआ है, क्योंकि फर्नीचर और यानी जलाऊ लकड़ी के अंदर इस वनों का उपयोग अधिक देखने को मिलता है। फिर हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं तो मरुस्थलीय कांटेदार वन आ जाते हैं। तो मरुस्थलीय कांटेदार वनों की जब बात आती है तो कांटेदार वन उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर वर्षा होगी 50 सेमी से कम। तो 50 सेमी से कम प्रमुख रूप से यानी जो वर्षा होगी उन क्षेत्रों में ये वृक्ष है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं कि यानी तापमान का कोई विशेष बाध्यता नहीं है, यानी उच्च तापमान में आसानी से ये वृक्ष उग जाते हैं, तो ये वन बात करते हैं। तो यानी इसके अंदर पंजाब यानी उत्तर पश्चिमी पंजाब और उत्तर पश्चिमी यानी हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, इसके अलावा गुजरात के अंदर ये वन प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये वन यदि हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान आ जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर कानपुर पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा व दक्षिणी पश्चिमी यानी पंजाब के अंदर भी यानी ये वन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी गुजरात के अंदर भी ये वन पाए जाते हैं। कौन से? मरुस्थलीय कांटेदार वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और इन वनों के अंदर देखने तो यानी अपने आसपास जो पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं जिसमें खेजड़ा भी आ जाएगा, रोइडा, कीकर, कैर, फोग, नागफणी, यानी कौन कौन सा? खेजड़ा, कीकर, कैर, थोर के वन भी पाए जाते हैं, फोग के वन भी, फोग, नागफणी जैसे वृक्षों की प्रधानता प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए जो ये वन है इन वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये वन यानी ग्रीष्म ऋतु आते ही अपने पेड़ यानी पत्तियां झाड़ देते हैं। इनकी पत्तियां कंटीली मिलेंगी, छाल इनकी थोड़ी मोटी मिलेगी, जड़ इसकी काफी गहरी मिलती है क्योंकि यानी भूमि में अंदर से काफी गहराई से ये अपनी यानी आदत यानी प्रमुख रूप से जल को अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये वन यानी कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, छालें मोटी होती है, पत्तियां कांटेदार होती है, ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते हैं वो प्रमुख रूप से क्या है झाड़ देते हैं। तो इस प्रकार मरुस्थलीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। इसके बाद यानी ये मरुस्थलीय कांटेदार वन को एक बार फिर अपने मैप में देख लेते हैं। देखें यानी इसमें प्रमुख रूप से पश्चिमी तो यानी राजस्थान आ जाता है, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा और यानी पंजाब आ जाता है। इसके अलावा गुजरात का उत्तर पश्चिमी भाग इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। फिर बात करते हैं ज्वारीय वन। देखिए जो ज्वारीय वन है
उसको यानी चूंकि ये समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में दलदल में मिलते हैं इसलिए इसको दलदली वन कहते हैं। चूंकि उस क्षेत्र की लवणीय मिट्टी होती है तो उनको लवणीय वन भी कहते हैं। चूंकि इन वनों के अंदर जल के अंदर पाए जाते हैं इसलिए इसको मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी क्या है, इन वनों को जाना जाता है। चूंकि ये नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं तो इन वनों को डेल्टाई वन के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो रीट 2015 में इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से यानी सुंदरी वन कौन से वनों का उदाहरण है, तो उसमें दे दिया आर्द्र मानसूनी वन, शुष्क मानसूनी पतझड़ वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन। तो सुंदरी वन यानी सबसे ज्यादा इन ज्वारीय वनों में मिलते हैं सुंदरी वन, तो उसमें ऑप्शन था सुंदरी वन। तो सुंदरी और उसी के नाम पर यानी पश्चिम बंगाल का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ गया क्या, सुंदरवन का डेल्टा। तो ज्वारीय वनों में देखें तो यानी ये वनों के अंदर बात करते हैं तो भारत के अंदर देखें तो पश्चिम बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है जिसमें महानदी का डेल्टाई क्षेत्र आ जाता है, इसके अलावा कृष्णा गोदावरी वाला जो क्षेत्र आंध्र प्रदेश के आसपास, इसके अलावा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र, इसके अलावा गुजरात का जो क्षेत्र है वहां ये ज्वारीय वन या जिसको प्रमुख रूप से मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। इसके अलावा चूंकि ये नदी घाटी के डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं तो इन वनों को डेल्टाई वन के नाम से भी जाना जाता है। और इस वनों के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी ये इस वनों के अंदर एक तो यानी सुंदरी वृक्ष यानी वृक्षों की यदि हम बात करते हैं तो ये मिलते हैं सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष की पर यानी कुल वनों के लगभग 70% भाग पर सुंदरी वनों की प्रधानता मिलती है। तो इसके अलावा राइजोफोरा प्रमुख रूप से मिलते हैं। इसके अलावा केवड़ा के पेड़ भी प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो नीपा के वन भी प्रमुख रूप से क्या है, या सोनेरेशिया के वन, तो इसके अंदर सुंदरी वृक्ष, राइजोफोरा, केवड़ा, नीपा और सोनेरेशिया के वृक्ष प्रमुख रूप से क्या है, देखने को मिलते हैं। और भारत में सर्वाधिक जो ज्वारीय वन है, मैंग्रोव वन है वो सर्वाधिक मिलते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां, पश्चिम बंगाल के अंदर सर्वाधिक मैंग्रोव वन है वो प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ज्वारीय वन है क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में उगते हैं इसलिए दलदली वन कहते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में उगते हैं इसलिए इनको मैंग्रोव वन भी के नाम से भी जाना जाता है, और डेल्टाई क्षेत्रों होने के कारण डेल्टाई वन भी इसको कहा जाता है। और रेट में इसमें प्रश्न आ गया तो ज्वारीय वन यानी सुंदरी वृक्ष किस कौन से वन का उदाहरण है, तो ज्वारीय वन का उदाहरण प्रमुख रूप से क्या है, माना जाता है। फिर आता है अंतिम और पर्वतीय वन। देखिए पर्वतीय वन भारत में यदि मैप में देखें तो भारत में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर ये वन मिलते हैं। और ये वन यानी पर्वतीय ढालों में उगते हैं और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं इनके वनों की उनके अंदर काफी विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे मैं बात करता हूँ 1000 से 1500 मीटर के ऊंचाई पर शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं जिसमें चेस्टनट और बर्च जैसे वन प्रमुख रूप से क्या है, मिलते हैं। इसके अलावा ये 2500 मीटर तक और 2500 मीटर से 2300 से लेकर 2700 2800 मीटर की ऊंचाई तक यानी कहां कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से, कोणधारी वन। जो कोणधारी वन या इसको कहते हैं शंकुआकार वन, शंकुआकार वन। तो शंकुआकार वनों के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर यानी चीड़ और देवदार यानी ये शंकु के शेप में होते हैं, इनकी पत्तियां यानी प्रमुख रूप से क्या है, छोटी होती है और शंकु के शेप के अंदर मिलते हैं इसलिए कोणधारी या शंकुआकार वन कहते हैं। इसके प्रमुख वृक्षों में सिल्वर, चीड़ है, देवदार है, सिल्वर है, स्प्रूस के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं।
फिर उसके ऊपर जाते हैं तो अल्पाइन वन प्रमुख रूप से क्या आ जाते हैं, जिसमें जुनिपर है, रोडेड्रम जैसे वृक्षों की प्रधानता प्रमुख रूप से पाई जाती है। और ऊपर जाते हैं तो यानी उसके अंदर काई लाइकेन जैसे यानी वनस्पति प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वनों के अंदर काफी विविधताएं मिलती हैं। जैसे प्रारंभ में यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, फिर कोणधारी वन मिलेंगे, फिर अल्पाइन वनस्पति प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। उसके बाद काई लाइकेन जैसे यानी शैवाल तुल्य यानी वनस्पति भी उस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो आज हमने भारत में यानी भारत की भौगोलिक तत्व, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी और उच्चावच के आधार पर भारतीय वनों का एक सामान्य वर्गीकरण देखा, जिसमें यानी प्रमुख रूप से कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध वन कौन से हैं, तो वह जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। या भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन है, सदाबहार वन। या रेट 2000 यानी 11 के अंदर पूछा गया कि भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय यानी पश्चिमी घाट के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक जैव विविधता होती है, यानी इसके अंदर वनों के अंदर कई यानी पेड़ पौधे, वनस्पति, लताएं मिश्रित रूप से मिलती है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से संलग्न है। आर्द्र वनों में हमने देखा कि ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं आर्द्र मानसूनी वन। ये भारत के अंदर यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है, जिसमें हमने देख लिया कि इसके अंदर यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी के तराई प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से मिलते हैं। इसमें ये वन प्रमुख रूप से क्या है, चंदन, शीशम, सहतूत, और इन वनों में एक विशेष ऋतु के अंदर पतझड़ ऋतु पाई जाती है, जिसके कारण ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं। फिर इसी का ही दूसरा वर्ग है यानी आर्द्र वन तो 100 से 200 और शुष्क मानसूनी वन है वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले में पाए जाते हैं। और जो पूर्वी मैदानी भाग है यानी आर्द्र मानसूनी वन के यानी उत्तर पश्चिम में उत्तर से लेकर यानी दक्षिण तक ये वन है वो प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो इसके अंदर यानी ये प्रमुख रूप से आ जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर ये वने पाए जाते हैं। फिर हमने बात कर लिया उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जो हमने अपने राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जहां हम आवासित करते हैं वो ये वन क्षेत्रों में मिलते हैं, जिसमें पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। ये खेजड़ा, कीकर, थूर, कैर, नागफनी के वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। ज्वारी वनों में बात करते हैं तो ये दलदली वन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये लवणीय क्षेत्रों में उत्लवणीय वन भी है। डेल्टाई क्षेत्र में होते हैं डेल्टाई वन के नाम से जाना जाता है। तो ये सुंदरी वृक्ष, रोजीफेरा, केवड़ा, नीमा, मैंग्रोव वन यानी इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये वर्षन पूछा गया था कि सुंदरी वृक्ष कौन से वनों का उदाहरण है, तो ये ज्वारी वनों का। पर्वतीय वन है भारत के उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से क्या है ऊंचे भागों के अंदर यानी 1500 मीटर से अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं। कौन से, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, जिसमें चेस्टनट आ जाता है, बर्च आ जाता है। फिर आ जाते हैं उससे ऊपर देखें तो कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिसके अंदर चीड़, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस के वन पाए जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो अल्पाइन आ जाती है, जिसमें जुनिपर है, रोडेंड्रम जैसी वनस्पतियां प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शोला वन क्या है। तो शोला वन यदि हम बात करते हैं तो दक्षिणी भारत के अंदर नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ियां प्रमुख रूप से पाई जाती है, पालनी की पहाड़ियां प्रमुख रूप से पाई जाती, उन क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली वनस्पति है जिसके अंदर यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ऐसे वनों को शोला वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार ओवरऑल अपना यानी भारत के प्राकृतिक वनस्पति का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इसके साथ आज का टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।